नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो शब्द रोजाना बोलते हैं वे आए कहां से हैं? कोई शब्द हजारों साल पुराने वेदों से निकला है तो कोई 7 समंदर पार से हमारे पास पहुंचा है। हिंदी व्याकरण में उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों को मुख्य रूप से 4 या 5 भागों में बांटा गया है। चलिए इस सफर पर चलते हैं। 1. तत्सम शब्द, द प्योर एंसेस्टर्स। सबसे पहले आते हैं तत्सम। तत् यानी उसके, सम यानी समान, यानी संस्कृत के वे शब्द जो आज भी बिना किसी बदलाव के हिंदी में वैसे ही इस्तेमाल होते हैं जैसे हजारों साल पहले होते थे। ये हमारी भाषा की नींव है। उदाहरण: अग्नि, वायु, सूर्य, हस्त और क्षीर। 2. तद्भव शब्द, दी इवॉल्व्ड वंस। वक्त के साथ चीजें बदलती हैं और शब्द भी। तद्भव का अर्थ है उससे उत्पन्न। ये वे शब्द हैं जो संस्कृत से निकले तो जरूर, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में थोड़े आसान बन गए। हमने अपनी सुविधा के लिए इन्हें थोड़ा देसी बना लिया। उदाहरण: अग्नि बन गई आग, हस्त बन गया हाथ, दुग्ध बन गया दूध। 3. देशज शब्द, द लोकल फ्लेवर। अब बात करते हैं अपनी मिट्टी की खुशबू वाले शब्दों की। देशज ये वे शब्द हैं जिनकी कोई खास व्याकरणिक उत्पत्ति नहीं मिलती। ये स्थानीय बोलियों, लोक भाषाओं और हमारी अपनी जरूरतों से पैदा हुए हैं। ये शब्द हिंदी को बहुत ही जीवंत और अनौपचारिक बनाते हैं। उदाहरण: लोटा, पगड़ी, खिचड़ी, झटपट और डिबिया। 4. विदेशज या विदेशी शब्द, द ग्लोबल ट्रैवलर्स। इतिहास गवाह है कि भारत में कई संस्कृतियां आईं। मुगल आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए। उनके साथ उनकी भाषा भी आई। आज हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में धड़ल्ले से विदेशी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि ये हमारे अपने नहीं हैं। अंग्रेजी से स्कूल, पेन, बस, डॉक्टर। अरबी फारसी से अखबार, वकील, चश्मा, कैंची। पुर्तगाली से गमला, अलमारी, साबुन। 5. संकर शब्द, द फ्यूजन, बोनस। और अंत में एक खास कैटेगरी, संकर शब्द। ये 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से बनते हैं, जैसे 2 अलग अलग संस्कृतियों का फ्यूजन हो। उदाहरण: रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी, गाड़ी हिंदी। टिकट घर, टिकट अंग्रेजी, घर हिंदी। निष्कर्ष: एक गहरे संदेश के साथ। तो देखा आपने, हमारी भाषा किसी बहती नदी की तरह है, जिसमें संस्कृत का शुद्ध जल भी है और विदेशी भाषाओं का संगम भी। यही विविधता हिंदी को दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषाओं में से एक बनाती है। अगली बार जब आप कोई शब्द बोलें तो रुककर जरूर सोचिएगा कि उसका जन्म कहाँ हुआ था। धन्यवाद।